अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इज़राइल और फ़लस्तीन का मामला काफ़ी पेचीदा होता जा रहा है क्योंकि इसमें नत नए न्यूज़ सामने आ रहे हैं, ऐसी खबरें जो भारत और पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को चिंता में डाल देगी। हमास ने अब तक तकरीबन 3100 मिसाइल इज़राइल पर दाग दिए हैं और फेक यूट्यूबर्स की माने तो 4000 मिसाइल दाग दिए हैं। और यूट्यूब में लोग ऐसी खबरें बना रहे कि जैसे हमास ने पूरा जंग जीत लिया है, इज़राइल के हज़ारों लोगों को मार दिया है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है क्योंकि हमास ने 3100 मिसाइल दागे। ऑफिशियली मात्र 7 से 8 इजरायली सिटीजन्स की मौत हुई है, वो इजरायली सिटीजन्स जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। इजरायली फोर्स का मरना और बात है, इजरायली सिटीजन्स का मरना और बात है। और हमास के इस हरकत से इजराइल ने 80 से ज़्यादा मिसाइल फ़लस्तीन गाज़ा पट्टी पर दाग दिए हैं। और आपको पता है इजराइल के मात्र 80 मिसाइल से इस वक्त अब तक मात्र 10 दिन में 198 मासूम फ़लस्तीनी मारे गए, जिसमें से 58 बच्चे मारे गए हैं और कुछ औरतें मारी गई हैं। ये मात्र कब से, 10 मई से लेकर आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक। और मात्र 10 इजरायली सोल्जर्स का मारा जाना हजारों रॉकेट में और 80 रॉकेट में सैकड़ों 200 की तादाद में फिलिस्तीनी मारे जाते। तो आप क्या चाहते कि मैं क्या हमास का साथ दूं? आप क्या चाहते कि मैं किसके खिलाफ वीडियो बनाऊं? और कैसे लोग बेशर्म होकर ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि जैसे इजराइल को जिससे फायदा हो। इस बीच अमेरिका ने इतनी बड़ी मुनाफिकत वाला कार्ड खेला है कि जिसकी चर्चा मुझे लगता है किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं की है। अमेरिका ने, जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट ने साफ तौर पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का समर्थन दे दिया। किस बात करके इजरायली पीएम अपना देश की रक्षा के लिए रॉकेट चलाकर अपना डिफेंड कर सकता है। ठीक है, अगर किसी देश पर कोई दूसरा देश हमला करे और वो देश अपने देश को बचाने के लिए किसी तरीके का सहारा ले तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन जो बाइडेन ने यह तो नहीं कहा कि इजराइल ने कैसे अपने फोर्स उतार दिए मस्जिद अक्सा पर, उस मुसलमानों के पवित्र स्थल पर जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का हक है। वहां पर गोलियां चलवाना, वहां पर आंसू गैस छोड़ना, मुसलमानों को भगदड़ लगा देना, वो भी रमजान जैसे पवित्र मौके पर। जो बाइडेन ने इसकी चर्चा नहीं की। अब जब जो बाइडेन इजराइल का साथ दे ही रहा है, यह कहकर के इजराइल को अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है, ठीक है, तो क्या जो बाइडेन ये बात बता सकते हैं कि किस बुनियाद पर, किस बेसिस पर जो बाइडेन, उसकी सरकार $735 मिलियन के हथियार इजराइल को बेचना चाहती है? क्या जो बाइडेन के पास इसके बारे में कोई जवाब है कि $735 मिलियन का हथियार इजरायली खरीदेगा तो क्या वो इस हथियार से डिफेंड करेगा या फिर पूरे तरीके से गाजा को खत्म करके रख देगा? नहीं होगा, क्योंकि यही तो अमेरिका चाहता है। इजराइल हो या फ़लस्तीन, इंडिया हो या पाकिस्तान, अमेरिका का हथियार बिकना चाहिए। और हमारे मुस्लिम देश अमेरिका पर निर्भरता रखते हैं, खरीदते हैं, खुद मेहनत करके कुछ नहीं बनाते। आपको पता है कि जॉर्ज बुश के इसमें क्या रोल है, बैरक ओबामा के इसमें क्या रोल? मैं इतना चिड़चिड़ा क्यों रहा हूं? क्योंकि फ़लस्तीनियों की गाज़ा पट्टी वाली ज़मीन जाने वाली, हाथ से निकलने वाला है और कोई कुछ नहीं करेगा। जब 70 सालों में किसी ने कुछ नहीं किया तो अब क्या कोई कुछ करेगा? जो बाइडेन का जो ये अपना बयान था कि इजरायली पीएम नेतन्याहू को इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अमिड हमास रॉकेट अटैक्स, ये जो बयान जो बाइडेन का था ना कि इजराइल को अधिकार है अपने देश की रक्षा करने का, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो यही बयान बैरक ओबामा ने भी तब दिया था जब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और यही बयान खुद जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने दिया था, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मचा कर रख दी थी, पूरे मिडिल ईस्ट में मुसलमानों की नींद हराम कर दी थी और लाखों मुसलमानों का कत्लेआम जिसने कराया था। इन तीनों का सेम बयान अपने अपने दौर में, अपने अपने प्रेसिडेंशियल रूल में। आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन किसको फॉलो कर रहा है? और जो बाइडेन के इस बयान के बाद और $735 मिलियन के हथियार इजराइल खरीदने के बाद गाजा को क्या करेगा? गाज़ा की इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीर आपके सामने है। अल जज़ीरा का ये पोस्ट जिसमें $735 मिलियन का
वेपन खरीदने के बारे में लिखा। वहीं ये जो तस्वीर है ये गाज़ा से तब की है, आज से मात्र एक दिन पहले की है। उसके अलावा गाज़ा की दूसरी तस्वीरें आप देखेंगे जो आपको आपके दिल को दहला कर रख देगी। लोग मरे हुए हैं, बिल्डिंग टूटी हुई है, बॉम्ब ब्लास्ट चल रहा है, आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, गाड़ियाँ जल रही हैं, लाशों के ढेर लगे, सैकड़ों की तादाद में लोग नमाज़े जनाजा पढ़ रहे हैं। ये गाज़ा की स्थिति है। और वही इसराइल में क्या चल रहा है? इसराइल की रात रौनक से भरी हुई है, चमक रही है, लोग चैन से सो रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो मुस्लिम देश अमेरिका चिल्लाती है, आपको पता है, मैं बहुत बड़ी बात आपको बताने वाला हूँ। OIC ने बैठक की और बैठक में OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशंस 57 मुस्लिम देशों ने इसराइल के खिलाफ बैठक की। और पता है उसने क्या कहा? उसने इसराइल को इतनी बड़ी धमकी दी कि पूरी दुनिया परेशान होगी कि इस्लामिक देश ने इतनी बड़ी धमकी कैसे दे दी। मुस्लिम देशों ने मिलकर OIC में कहा कि हम इसराइल की निंदा करते हैं और जो कुछ भी इसराइल मिडिल ईस्ट में कर रहा है, गाज़ा और फ़लस्तीन में कर रहा है, हम उसको खारिज कर देते, निंदा करते हैं उसको, ख़त्म। सब चाय पीकर अपने अपने महल में चले गए। ये OIC ने किया है। और हम बेगैरत मुसलमान अरब कंट्रीज़ पर बिलीव कर रहे हैं कि ये फ़लस्तीन को बचाएगा। अरे भाई, अरब कंट्री फ़लस्तीन को नहीं बचा सकता है, क्योंकि अरब कंट्री का अपना कोई हथियार नहीं है, अपना कोई टेक्नोलॉजी, कोई वेपन नहीं है। अगर वो इसराइल पर हमला करेगा तो क्या इसराइल का लॉलीपॉप देकर चुप रहेगा? क्या अमेरिका चुप रहा? पूरा वेस्टर्न कंट्रीज अरब कंट्री पर टूट पड़ेगा, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं है और इसराइल पूरी तैयारी करके मुसलमानों को रौंद रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं आपके सामने 1947, 1948, 1967 और 2021 का मैप रखना चाहूँगा, जहाँ पर इसराइल का नामो निशान 1947 में फ़लस्तीन में कहीं पर भी नहीं था। अचानक गोरे अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को बीचों बीच इसराइल को मान्यता दे दी, बसा दी 1948 में। और 1948 में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन 2 विभाग में बढ़ चुका है। नीला वाला पूरा एरिया इजरायली का है और हरा वाला पूरा एरिया फ़लस्तीन, गाज़ा और वेस्ट बैंक का है। उसी हरा वाला में जो बड़ा हरा हिस्सा है उसको वेस्ट बैंक कहते हैं और छोटा वाला हिस्सा को गाज़ा पट्टी कहते हैं। ठीक ऊपर देखेंगे एक और हरा वाला एरिया, वो भी फ़लस्तीन का था। फिर 1967 में एक वॉर होती है। उस वॉर में ठीक वहाँ उस वक्त शायद प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश थे, उन्होंने सेम ऐसे ही कहा था कि इजराइल को अपना रक्षा करने का हक है। और सेम उन्होंने बहुत सारे हथियार इजराइल को बेचे थे और सेम इजराइल ने अरब कंट्री को हराने के बाद ऊपर वाला हिस्सा भी खा गया और उस नक्शा को इतना छोटा किया कि वो नक्शा आप 1967 में देख सकते हैं कि ऊपर वाला पूरा गायब हो चुका है। और 2021 में भले से यहाँ दिखा रहा है कि फ़लस्तीन है, ये सब गलत है। ये यूट्यूबर्स लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इजराइल चाहता है कि वो बताए कि हमास इतना हमला कर रहा है कि इजराइल का नींद उड़ गई ताकि इजराइल पूरा गाज़ा को ख़त्म कर दे, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हमास इजराइल से लड़ने के इस सिचुएशन में नहीं है। उसके 4000 रॉकेट ने 10 इजरायली को भी नहीं मारा है, जबकि 80 रॉकेट ने पूरे गाज़ा के सजीमन को उखाड़ कर रख दिया है। 200 से ज़्यादा आम फ़लस्तीन को मार दिया है। और आज 2021 में जब नया मैप आएगा आप देखोगे कि पूरा गाज़ा पट्टी उड़ा हुआ रहेगा, पूरा का पूरा इजराइल के अंडर में चला जाएगा। क्या यही चाहती है हमास? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका शुरू से ही इजराइल के साथ है, वेस्टर्न कंट्री इजराइल के साथ है, यहूदी जहाँ जहाँ बसे वो इजराइल के पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हमारी कौम पूरी तरीके से सोई हुई है। तो जो बाइडेन ने ये जो फैसला लिया हथियार बेचने का, साफ मानसिकता है कि अब चलो गाज़ा और वेस्ट बैंक को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, फ़लस्तीनियों को भगा दो और पूरी गाज़ा और वेस्ट बैंक को निस्तनाबूद कर दो। मैं आने वाले वीडियो में आपको एक बात डिटेल में बताऊंगा जो लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार इजराइल कब्जा कैसे कर रहा है, कैसे फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये वैसा नहीं जैसा आप समझ रहे, वैसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लोचा है। और इस बात को क्लैरिटी में आने वाले वीडियो में पेश कर दूंगा कि आखिर कैसे इजराइल धीरे धीरे करके नहीं एकदम एक तरफा पूरे ज़मीन को हड़प रहा है। और फ़लस्तीनियों का कहाँ, वो फ़लस्तीनी है कहाँ जो अपने घरों से छोड़े गए, भगाए गए, मारे गए, फ़लस्तीनी है कहाँ? उसकी पूरी चर्चा आने वाले वीडियो में करेंगे। इस वक्त जितने भी यूट्यूबर्स आपको बता रहे हैं कि हमास ने ये कर दिया, हमास ने वो कर दिया, हमास ने धज्जी उड़ा दी, हमास ने ये, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसमें से एक लाइव टीवी है और एक रज़ा गिराफी है और तीसरे और भी अन्य चैनल है जो हमास की तारीफ़ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास एक तंजीम है जो इजराइल के ख़िलाफ़ लोहा लेती है। आई एग्री, लेकिन हमास ने इजराइल का कुछ भी नहीं उखाड़ा है अब तक। मात्र 10 इजरायली नागरिक मारे गए, जिसके बदले में इजराइल ने
एक इजरायली नागरिक पर 10-10 फ़लस्तीन सिटीजन पर हमला कर दिया है। उस हिसाब से 20-20 यानी 10 इजरायली नागरिक का बदला इसराइल ने 200 नागरिक को मार कर लिया है। तो ये कोई हमास की उपलब्धि नहीं है, ये कोई यूट्यूब चैनल बनाने का तरीक़ा नहीं है कि आप लोगों को झूठ बोलें। ये क्या बात है कि हमास ने कुछ नहीं किया, हमास ने क्या किया? हमास के पास ऐसी मिसाइल है कि फट कर सिर्फ ज़मीन में गड्ढा कर देती है, और इजराइल ऐसी मिसाइल मारता है कि पूरी की पूरी ज़मीन से बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। तो क्या हमास को जो भी कंट्री सपोर्ट करे, क्या वो अच्छी मिसाइल नहीं दे सकते हैं? मैं हमास के रिलेटेड भी एक रियल वीडियो बना। हमास इजराइल से मिला हुआ नहीं है, मैं ये नहीं कहता मिला हुआ है, लेकिन हमास जो कर रहा है उससे फ़लस्तीनियों को नुकसान हो रहा है, और आने वाले वक्त में भी नुकसान होगा। पिछले 70 साल में नुकसान हुआ है, इस बात को मैं आने वाले वीडियो में सिद्ध करूँगा। तो तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल पर। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि लोग नत नए तजुर्बे निकालकर लोगों तक झूठी खबरों को पहुंचा रहे हैं और इजराइल को हर तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इजराइल हर तरीके से फ़ायदा उठाकर फ़िलिस्तीन पर हर बार इस पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है कि देखो हम पर अटैक हो रहा है, हम पर हमला हो रहा है, हमें अब बदला लेना है। तो दुनिया की ताकत कहती है कि लो बदला, तुम पर तो गलत हुई है। ये यूट्यूब, ये ऑफिशियल, ये गोदी मीडिया सब कह रहे हैं इजराइल पर हमला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर आपकी मर्जी है, ऐसे चैनल को देखो ना देखो आपकी मर्जी है, लेकिन जब मैंने सही बात आप तक पहुंचाई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन तमाम खबरों को, सही बातों को लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर फटाफट लाइक पड़ जाते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को धड़ लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में शेयर करने लग जाते हैं, जब किसी वीडियो को लोग अपनी प्रतिक्रिया रखने लग जाते हैं, कमेंट करने लग जाते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।